ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जया एकादशी व्रत की कथा। माघ मास की जया एकादशी व्रत करने से मिलती है पिशाच योनि से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। माघ मास की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है। यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना होता है। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य कर रहे थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य कर रहे थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रमित आ गई, इसलिए ये शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाती थी तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद का विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। इस प्रकार दोनों को श्राप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। सांसारिक पालक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे वह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों ने उन्हें मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि उत्तम है। उस दिन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए भी फल नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाले भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद भी नहीं आई। वे रति और कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिन पर पुराना स्नेह उमड़ आया। उनके दिल पर वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों ने मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया।
उन्हें इस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है। माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसे जया एकादशी व्रत कर लिया है, उनसे सही प्रकार के दान दे दिए और सही प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु भगवान की जय हो।